जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में अभी बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, ग्लैमर की फील्ड में, अगर एक्टिंग की फील्ड में कहें, या बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन मेरे साथ में जो शख्सियत है, रोशनी पांडे, एमटेक किया है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। अभी LIC की हाउसिंग फाइनेंस जो है उस कंपनी में अभी लीड का काम करती हैं, लीड मैनेजर हैं आप, दोनों काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से बात करने से, इससे पहले मैंने जब बातचीत की तो बहुत बढ़िया लगता है। रोशनी, आपका स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए लोगों को। जी, सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम रोशनी पांडे है और मेरा इंजीनियरिंग एंड एमटेक दोनों कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। अभी हाल फिलहाल मैं LIC HFL में काम कर रही हूँ और उसके अलावा जैसे कि मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे डांसिंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है, जो कि बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये सब फील्ड में अभी अभी मैं धीरे से उतरी हूँ। तो अब मेरा एक्टिंग का करियर और मेरा डांसिंग, ये सारी चीज़ें अब चालू हैं मेरे साथ में। अब मैं इसी में अग्रसर हूँ और साथ में मेरा जॉब भी है जो कि LIC HFL में, जैसा कि आपको बताया। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी साथ अभी में एक गाना आपका आया, रही रही सुरथा आथे। जी। क्या मतलब है रही रही सुरथा आथे के? सर, रही रही सुरता मतलब रह के मुझे आपकी याद आती है। तो ये अच्छी बात है, रोशनी कह रही है मेरी याद आती है। ऐसी क्या खास बात देखी है आपने? सर, आपके अंदर सारी चीजें खास ही हैं सर। रोशनी, एक बात कहा था आपने कि गाना भी आप कभी कभी, मतलब एक बोलते हैं कि बाथरूम सिंगर हैं, तो एक दो चार लाइन गाने की सुनते हैं रोशनी से। जी जरूर। जी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने बहुत अच्छा है। रोशनी ने अभी जो है अभी एक्टिंग शुरू की है। रोशनी, क्या एक्टिंग में, क्या कोई फील्ड में एक ऐसा लगता है कि एक इमेजिन होती है कि यार ये रोल मुझे मिलना चाहिए और ये करूँगी तो बेहतर कर पाऊंगी? क्या रोल कर पाओगे आप बेहतर? सर, एक तो मतलब मुझे शुरू से ही, बचपन से ही एक शौक था कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग रोल करूं, लाइक मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूं, IPS, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रोल एक करूं। ये मेरा मतलब शुरू से ही एक ड्रीम रहा है। तो नेक्स्ट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मैं एज अ IPS या फिर एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मैं परफॉर्म करूँ। कोई ट्रेनिंग नहीं ली है आपने? टीवी देख के डांस भी, जैसे बता रहे थे कि क्लास स्कूल के ज़माने में डांस भी बहुत अच्छा करते थे आप, तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली है इस फील्ड में, पढ़ाई लिखाई के साथ में टीवी में देख के और देख समझ के ही आप काम कर रहे हो आप यहाँ? हाँ जी बिल्कुल। देखिए सर, कैसा है कि शुरू से मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था डांसिंग में। एक कहते हैं ना कि इंसान में जो नेचुरल जो होता है, जो ऊपर से भगवान से जो चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें ही मुझे मिली हुई हैं। जो मेरी डांसिंग है वो मुझे ऐसा, मेरी नज़रों में मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, कई जगह परफॉर्म भी की हूँ। तो जो वो डांस वाला पार्ट है मेरा, वो पूरा नेचुरल है। इवन एक्ट और सिंगिंग जो भी है वो नेचुरल है मेरे अंदर। तो सीखने के लिए तो खैर मैंने कभी किया नहीं। जो स्कूल लेवल पे हमें सिखाया गया था, शुरू से केंद्रीय विद्यालय में सिखाया जाता है और बहुत अच्छा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे चीज़ें सीखी हुई है मेरी। बहुत अच्छा है कि आप ये करना चाहते हो। आप अगर अभी जैसे कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हो आप, इस फील्ड में भी आ रहे हो, अभी न्यू जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी बहुत सारे लड़कियां आ रही हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सी लड़कियां हैं जो कि एजुकेशन ले रही हैं और इस फील्ड में आ रही हैं, और बहुत सी ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि एजुकेशन नहीं लेते हैं और वो सिर्फ हॉबीज़ के पीछे जाते हैं कि हमें ये पसंद है तो एक्ट पसंद है। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट ऐसी हो गई है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे पहले अपना एजुकेशन जो है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट यदि आप अपनी हॉबी के पीछे जाते हैं कि आपको डांसिंग या एक्टिंग या जो
भी है उसमें अगर करियर बनाना है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब पहले आपका फोकस कभी भी अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने में होना चाहिए, साथ ही साथ ठीक है आपकी हॉबीज़ चल रही, बट एजुकेशन में भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट ऐसी है कि बोथ मतलब लड़का और लड़की दोनों ही इक्वली आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और खुल के आगे आएं, उनको भी फैमिली का कोई मतलब प्रेशर ना रहे, और अगर प्रेशर है भी तो अपने परिवार को समझा बुझा के आगे बढ़ें सर, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि अगर दोनों इक्वली वर्क करते तो दोनों का रिस्पेक्ट भी बना रहता है और दोनों के काम भी अच्छे होते हैं, लाइफ को ढंग से जी पाएंगे। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, लेकिन हाँ। आखिरी में फिर वही चोला घर परिवार उसी में लग जाती हैं। तो क्या कहोगे आप? सर मेरा तो ये कहना है लड़कियों से कि चूल्हा चौका तो सबको करना ही पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, करिए, कोई परेशानी नहीं है, बट आप एक बार एक पल को अकेले बैठ के सोचिए कि आपने बचपन से जब आप बड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी का छोटा ड्रीम होता है, किसी का थोड़ा बड़ा, किसी को होता है पानी में थोड़ा सा स्विम कर लिए उसमें ही खुशी है, किसी को होता है कि एक्ट कर लिए कहीं उसमें ही खुशी, पर क्या वो पार्ट आपने परफॉर्म किया यहाँ बड़े होते तक, या आफ्टर मैरिज आपने उसको छोड़ दिया? तो यदि आप छोड़ दिए तो आपकी जो लाइफ होती है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि आपके अंदर एक दुख वाला पोर्शन आ जाता है जो आपको शायद पता भी नहीं होता है, बट दैट पोर्शन उसको डिप्रेशन कहते हैं। जी जी। तो मैं ये चाहूँगी कि लड़कियां जो हैं अगर चूल्हा चौका कर रही करें, बट अपनी जो हॉबीज़ है, अपनी जो पसंद है उसको ना मारें, उसमें आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात लगती है कि जो पढ़ते लिखते हैं, अपना जो पढ़ाई लिखाई है, जो ड्रीम देखा था वो स्पॉइल हो जाता है शादी के बाद में। अगर जॉब भी करें वो या काम भी करें तो इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग होता है परिवार। और परिवार में मुझे लगता है कि लड़कों पर बड़ा आरोप लगता है, मैं सफाई दे रहा हूँ उनकी तरफ से, कि वो भी घर परिवार के काम करते हैं, बाहर से जाके सामान लेके आते हैं। अगर वाइफ उनकी जॉब कर रही है तो वो भी घर में झाड़ू पोछा भी करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि उनको ये मान के चलें कि जवाबदारी नहीं निभाएंगे। क्या अपने मन की क्या बात लगती है रोशनी पांडे की? सर मेरे मन में बस एक ही बात होती है कि लड़कियां जो भी हों वो सेल्फ डिपेंडेंट हों, मतलब उनमें क्षमता रहे हर चीज़ को करने की, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब मैं कमा भी सकती हूँ, मैं बना भी सकती हूँ, मैं हर चीज़ें कर सकती हूँ। मैं बस ये एक चेंज देखना चाहती हूँ, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर, लड़कियों को खुल के आगे आना चाहिए, और उनको खुल के आगे आने में उनके परिवार से लेके सोसाइटी से लेके सबका एक सपोर्ट भी होना चाहिए। सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान का मतलब पूरे सोसाइटी का और परिवार का एक सपोर्ट रहे इस चीज़ के लिए। मैं बस ये दिल से चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे आएं। आप जॉब भी करते हो, एमटेक की पढ़ाई भी करते हो, तो खाना वाना भी बनाना आता है कि सिर्फ ऐसी है? बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो मैंने सीखा हुआ भी है अच्छे से, और ऐसे भी मुझे बेसिक जो खाना होता है वो तो आता ही है। उसके अलावा स्पेशल डिशेस भी होते हैं जो मैं कुक करती हूँ, जैसे मुझे वाइट पास्ता बहुत पसंद है, वो मैं बहुत बेहतरीन बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे मतलब मल्टी जो कह सकते हैं जो टैलेंट है वो मेरे अंदर है। मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, पार्ट ऑफ दैट मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं एजुकेशन भी ली हुई हूँ, तो सारी चीज़ें मैं साइमल्टेनियस, एक्टिंग में भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मतलब मैं सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करके चल रही हूँ। सर बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके हम सब भी इंस्पायर हों, और भी लड़कियां जो इंटरव्यूज देख रही हैं वो भी इंस्पायर हो कि अगर करना चाहे तो इंसान सब कुछ कर सकता है। मैनेज करना है उसको, जीवन को अगर जीना है तो अपने शौक से, अपनी अच्छाई से और अपनी चीज़ों से जो करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद, और जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।